आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे मंत्रिमंडल के साथी शिक्षा मंत्री, पंचायत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भाई अजय चंद्राकर जी, रायपुर के महापौर भाई सुनील सोनी जी, विभाग के संयुक्त सचिव श्री भरत अग्रवाल जी, संस्कृति विभाग के संचालक श्री राकेश चतुर्वेदी जी, सभी यहां पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कला गुरुगण और जिन बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने हस्तशिल्प का प्रशिक्षण यहां पर लिया है इस आकार में, उनको सबको मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सबने जीवन में कुछ नया काम किया है। हम एक ट्रेडिशनल अपना जीवन जीते हैं, स्कूल जाना, पढ़ना, टीवी देखना, खाना खाना, उसके बाद सो जाना, परंतु उससे अलग हटकर कुछ सृजन का काम, कुछ निर्माण का काम, कुछ नया करने की तमन्ना पैदा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो हस्तशिल्प है वो आज से नहीं, पुरातन काल से हमारे यहाँ का हस्तशिल्प पूरा विश्व में जाना जाता है, माना जाता है। उसकी मांग भी पूरे विश्व में हमेशा रही है, परंतु धीरे धीरे हम भी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं। हमने पुरानी शिल्प को छोड़ दिया, हम मॉडर्न जमाने में आ गए, परंतु एक बार फिर से कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज हिंदुस्तान के हस्तशिल्प की पूरे विश्व में मांग है और आज अगर हम देखेंगे कि बड़े निर्माण के काम होते हैं तो उनमें जो कारीगरी होती है, आजकल जो पेंटिंग वहां पर लगाई जाती है, वो हमारे पुराने जमाने में जो पेंटिंग्स होती थी, पुराने जमाने में कार्विंग के जो काम होते थे, पुनः उनका उपयोग प्रारंभ हुआ है। ऐसे समय पर हस्तशिल्प निश्चित रूप से हमारे देश के मान को, सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है और सिर्फ इतना ही नहीं, हमको रोजी रोटी का साधन भी उपलब्ध करवाने वाला है। आने वाला समय जैसा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग अपनी जिंदगी से ऊबकर अब चारों तरफ कहीं पर भी बात होती है तो हर्बल की बात होती है, चारों तरफ कहीं पर भी बात होती है तो शुद्धता की बात होती है, चारों तरफ कहीं पर भी बात होती है तो प्रकृति से जुड़ी हुई बातों की बात होती है। यहां तक कि विश्व के विभिन्न देशों में भी कि अगर कोई प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं या हर्बल आइटम है तो उनकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और ऐसे समय पर हमारा देश आज से नहीं, पौराणिक काल से हमारे देश में हस्तशिल्प, हमारे देश में हर्बल की मांग, उसका उपयोग, हमारे देश का आयुर्वेद और ये सब चीजें आने वाले समय के लिए फिर से विश्व को, जैसा हम सबका मानना है कि आने वाले समय पर हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा, तो उसको विश्व गुरु बनाने में और सोने की चिड़िया बनाने में हमारे देश का हस्तशिल्प भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। और इसलिए जिन्होंने इसे प्रशिक्षण लिया है वो हमारे देश का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। मैं संस्कृति विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को कि जिन्होंने इसका आयोजन किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि 4 साल से आकार प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे कर इसमें प्रशिक्षण लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और ये अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि फिर से लोग देश की जड़ों से जुड़ रहे हैं, हस्तशिल्प से जुड़ रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और यहां पर अगर बच्चों ने सीखा है तो उन बच्चों के माता पिता की सिर्फ सीखकर बच्चे भूल नहीं जाएं, इसका उपयोग घर में लगातार वो करते रहें, तो शायद बच्चों का इससे टैलेंट भी बढ़ेगा, उनके मन को शांति भी मिलेगी और जब वो इस प्रकार के कामों में व्यस्त रहेंगे तो निश्चित रूप से वो फालतू बातों को नहीं सोचेंगे, अपने पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भी इसको सीखा है, महिलाएं भी इसके माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आकार लगातार प्रगति करता रहे
और हमारे हस्तशिल्प को इसके माध्यम से बढ़ावा मिले। मैं अजय चंद्राकर जी का, सुनील सोनी जी का, जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उन सभी का और हमारे सभी संस्कृति विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सभी कला गुरु जो दूर दूर से चलकर हमारे आमंत्रण पर यहां पर आए, उन्होंने यहां पर प्रशिक्षित किया, उसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।